ओम 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 गणानात् त्वा गणपतिगुं हवामहे कभिं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनन्द सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती बाजेभिः बाजिनीमती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाहंसस्तनूभिः यसेम देवाहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण सभी को। दीदी आप स्टार्ट कीजिए गुरु वंदना। दीदी शुरू की प्रार्थना बाद में लेनी है क्या? गुरु वंदना के बाद? गुरु वंदना के बाद देंगे। गुरु अष्टकम कह रही हूँ, श्री शंकराचार्य विरचित जो है वो। शरीरं स्वरूपं तथा वालकत्रं यशश्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुश्चक्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवः सर्वमेतद्विधातं मनश्चेन लग्नं गुरुराग्रिपद्मः कथः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडाङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्यस्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यत् मनश्चेन लग्नं गुरुरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दन् मनश्चेन लग्नं गुरुराग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दिक्षु दान प्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्ने गुरुरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगेन योगेन वा वाजिराजो न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरुरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा सस्यगेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन लग्ने गुरुरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुरुषुण देहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभत्वाञ्छितार्थः पदं ब्रह्म संजयं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्।
बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। आपका इतना सुंदर मधुर आवाज, सच में बहुत सुंदर। माँ सरस्वती आपके जीवा पर विराजमान है। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर। जय जैसे श्री कृष्ण। देखने में सुंदर आप है, वैसे आपकी मधुर आवाज भी है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद दीदी। अच्छा, धन्यवाद। हम अब पहला प्रार्थना लेंगे। त्राप्ति हाँ जी, जी। आप अनम्यूट हो जाइए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दूसरा वाला बोलिए, नाम संकीर्तन। दीदी आपका वीडियो नहीं ऑन है क्या, त्राप्ति जी? त्राप्ति जी, म्यूट त्राप्ति हो गया दीदी। क्या दीदी को? हाँ है, हाँ, लेकिन वीडियो नहीं नहीं शायद लॉग ऑन। आउट हो गए वो शायद वापस। नेटवर्क इशू होंगे उनके यहाँ पे, क्योंकि वो लॉग आउट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। अभी आगे ऑडियो भी नहीं दिख रहा उनका। हाँ। नहीं है, लेकिन माइक से नहीं जुड़ी है, हाँ। माइक से नहीं जुड़ी है। आवाज आवाज कट कट के आ रहा है दीदी, और वीडियो ऑन कीजिए हाँ हाँ अपना। हाँ, वीडियो भी अपने नहीं, वीडियो अगर ऑन करने से आपका ऑडियो ये हो रहा है तो पहले बोल लीजिए, फिर वीडियो ऑन कीजिए, है ना? ओके 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 दूस, दूसरा वाला वापस बोल दीजिए। ओके। ना संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। दीदी वापस जय श्री कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। ये शायद रेणुका जी बोल दी हैं, बोलिए आप। दक्षा दीदी से कहा था, क्योंकि दक्षा दीदी बाद में नहीं है ना, आधे नहीं, घंटे के दक्षा बाद दीदी उनकी गीता राम शेष है। धुन करेंगी, मैं दे दी हूँ, राम धुन अच्छा। करेंगे। दोबारा बोल दूं, अब आ गया, मेरी हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। ओके। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अब दीदी श्रीकांत भैया जुड़े हुए हैं शायद। हाँ हाँ, पहले ये आरती कर लें, ये क्या बोला सर, दीप प्रज्वलन दीप कर लें। प्रज्वलन। हाँ, त्राप्ति जी आप दिखाइएगा दीप प्रज्वलन। त्राप्ति जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। एक्सक्यूज मी दीदी, आपको एक स्पॉटलाइट हटानी होगी तो ही सब दिखेंगे ना, कोई दिखता नहीं है जो बोल रहा है वो। नहीं नहीं, सभी आएंगे, कोई ऐसा नहीं कि नहीं होगा। नहीं, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है कोई भी। आप स्पॉटलाइट हटा देंगे, नॉर्मल दक्षा नहीं, दीदी स्पॉटलाइट आप सब दिख होगा। रहे हो आप लोग, स्क्रीन पे। सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबका वीडियो ऑफ है, सब वीडियो ऑन कीजिए, तब सब लोग आएंगे स्क्रीन में। सबका वीडियो ऑफ है, आप सब वीडियो ऑन कीजिए। अभी भी बहुत लोगों का, अंजलि जी का वीडियो ऑफ है। तृप्ति जी आपका भी वीडियो ऑफ है, हम लोग देखेंगे कैसे? वीडियो चालू है दीदी, नहीं, आपका ऑफ आ रहा है। चालू कर रखा है। हाँ, अभी हुआ है, अभी हुआ है। अब दिखाइए। अब आ रहा है। दीदी आया मेरा वीडियो? हाँ हाँ आया।
आपका आरती करते हुए नहीं दिख रहा है दीदी, सिर्फ एक पिक्चर आपका स्टिल पिक्चर आ रहा है। दीदी मेरे ख्याल से उनके यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हम आगे ले लेते हैं। आरती का फिर दीदी दीप प्रज्वलन, दीप प्रज्वलन का आपका है क्या कोई वीडियो दीप प्रज्वलन का? नहीं दीदी, वीडियो नहीं है मेरे पास कोई दीप प्रज्वलन का। मेरा है लेकिन वो दिवाली के टाइम का है। कोई आप नहीं, खाली लगा श्लोक्स दीजिए बोल दीदी। ले लीजिए बस। अच्छा हाँ राम धुन करवा लेते हैं दक्षा जी, अरे तब तक आप। नारायण धुन दीदी, नारायण बोली थी मैंने, आप राम बोल। अच्छा ठीक। आपकी परमिशन हो तो मैं एक थोड़ा सा इन्वोकेशन बोल दूं, क्योंकि अपना अच्छा नहीं हुआ आज। एक इन्वोकेशन बोल के मैं अपना राम नमो नारायण की धुन ले लेती हूँ, आपकी ज्यादा परमिशन देर हो मत तो दीदी। लगाइएगा, हाँ नहीं 1 से नहीं, 2 मिनट। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण। जन्मादस्य तयोन्ययादितरतः चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमुदां यथा विनिमयो यः यत्र त्रिसर्गो मुषा धाम्ना स्वेन सदा तिरस्कृतिहकम् सत्यं परं धीमहि। थैंक यू। मैं आज नारायण धुन गा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए। ये ताली ऐसे बजाइएगा, और जब ये फास्ट है तो ऐसे फास्ट ताली बजाइएगा, तो ये माहौल अपना एक आनंदमय माहौल हो जाएगा, जिसमें सबको प्रोत्साहित होगा कि हम लोग ने बहुत ही अच्छा सीखा आज। तो मैं नारायण धुन ले रही हूँ, चलिए सब लोग ताली बजाइएगा। हाँ, मैं एक बजा रही हूँ। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशवा, केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशवा, माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधवा, गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंदा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सभी ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नारायण, ओम नमो नारायण। लक्ष्मी रमणा नारायण, लक्ष्मी रमणा नारायण। वैकुंठवासा नारायण, वैकुंठवासा नारायण। वैदेही रमणा नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज के आनंद की जय, श्रीमद् नारायण भगवान की जय। सभी टीचर और गुरुदेव को प्रणाम, सभी को थैंक यू। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। थोड़ा सा ही, मुझे इतना गाना नहीं आता। चलिए, नहीं बहुत सुंदर थी। अच्छा, इनका हुआ कि नहीं? त्राप्ति जी का। त्राप्ति जी आपका हुआ क्या? त्राप्ति जी आप है ना? निकल गई हैं, नहीं दिख रही है ना दीदी? शायद नहीं दीदी, वो नहीं है, वो निकल गए हैं, उनके यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कोई नहीं है। फिर दीप प्रज्वलन का क्या करें?
दीदी एक शुभम करोति बोल लीजिए, या तो कोई दीप प्रज्वलन का कोई बस बोल दीजिए, हो जाएगा दीप तो प्रज्वलन। आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए ना, मैं प्ले कर दूं शुभम करोति वाला वीडियो में दिखा दूं। सुनीता जी बोल रही है, सुनीता जी बोल रही है, तो हाँ आप वीडियो, आपका वीडियो प्ले कर दीजिए, चलेगा। यूट्यूब का नहीं, मेरा नहीं, यूट्यूब वाला वीडियो में प्ले कर नहीं, देती हूँ। सुनीता दीदी बोल रही है, उन्हें बोलने दीजिए। अच्छा, बोलिए दीदी। ठीक है। मैं अभी मंदिर में कर दूं? हाँ हाँ चलेगा, जरूर, चलेगा। बहुत मंदिर में सुंदर। कर मेरा मंदिर जरा नीचे है तो नहीं, मैं हाँ नहीं, मैं कर दूं अभी? कर कर दीजिए, दीजिए, कर कर दीजिए। दीजिए। बोल दूं श्लोक? हाँ जी दीदी। हाँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमस्तुभ्यं सर्वपापहराशमनः नमामि प्रणाशिनी। दुःख नाही, याच्यामध्ये ते देह झालं, असू दे कल्याण शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। बस दीप बहुत हरतु मे नामम, ते पण आहे पुढे, पण विसरलं ताई, गेलं. ठीक है, इनफ है, इनफ है ताई, इनफ है। चालेल, पुढे पण नंतर मी एक म्हणणार दर्शन आहे। हो गए? हा ना, दर्शन बहुत हो सुंदर। गए? हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर, बहुत दिखा सुंदर, दूं मैं यूट्यूब वाला बहुत वीडियो? हाईलाइट कर दीजिए दी, बहुत सुंदर दिख रहा है प्रीति दीदी का। प्रीति दीदी का जहाँ पे भगवान को चाहिए रहता है, भगवान वहाँ पे बराबर दर्शन करवाते हैं। उनकी मन मर्जी से चलता है सब। प्रीति दीदी का हाईलाइट कर दीजिए दीदी जरा। हाँ, वाह, बहुत सुंदर। दीदी प्रीति दीदी को स्पॉटलाइट कर दीजिए। स्पॉटलाइट कर दी हूँ दीदी। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा था, ठीक है। स्पॉटलाइट है नहीं, दीदी। मैंने कैमरा उल्टा किया हुआ है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। नरसिंह भगवान भी दिख रहे हैं वहां पे, बहुत बड़े से हैं कान्हा जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, नारायण। बहुत सुंदर। चलिए, थैंक यू दीदी। अचानक से एकदम आपको बोला क्या करने के लिए। अच्छा, हमारा अगला प्रोग्राम में है। कभी कभी जो मन में होता है वो हो जाता है। मैं सोच रही थी कि एक बार मैं दीप प्रज्वलन करूं कोई ना कोई एक प्रोग्राम में, तो आपको मेरे को बोलना लगा शायद चाहिए था ना, मैं तो नहीं कर पूछी पाऊं थी। तो नहीं करूंगी, लेकिन हो गया। अच्छा, नारायण जी की जहाँ इच्छा होती है वहीं से वो करवाते हैं। श्रीकांत भैया कुछ बोलना चाहेंगे? श्रीकांत भैया। हाँ, अभी बोलो क्या? हाँ बोलिए भैया। श्रीकांत भैया, हाँ। आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम सभी को। और मैं थोड़ा संस्कृत श्लोक जो है वो कंठस्थ करने से जो फायदे लाभ होते हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ बोलूंगा। संस्कृत श्लोक कंठस्थ करने से संस्कृत भाषा व्याकरण शुद्ध स्पष्ट उच्चार कर सकते हैं। संथा वर्ग में सीखने से व्याकरण सहित शुद्धता, ह्रस्व दीर्घ अक्षर का पहचान, विसर्ग, आघात, अनुस्वार, हलंत स्वर इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें श्लोक उच्चार बहुत सुंदर करना सहज आता है और इसमें संस्कृत के अन्य कोई कठिन स्तोत्र मंत्र, उदाहरणार्थ विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा, दुर्गा सप्तशती, ये अच्छी तरह बोल सकते हैं। ह्रस्व दीर्घ का मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे दूं कि ह्रस्व दीर्घ में कितना अंतर होता है, अर्थ अगर ठीक तरह से उच्चार नहीं किया तो। कुछ शब्द मैं बोलूंगा। दिन है तो दिन बोला तो दिवस है, और दीर्घ दी बोला दीन तो उसका गरीब अर्थ होता है। शीर बोला तो डोक होता है, आई मीन हेड, और शीर बोला तो रक्तवाहिनी होती है। शिला बोला तो खड़क होता है, शीला बोला तो सुस्वभावी होती है। सुत बोला ह्रस्व तो उसका अर्थ है मुलगा,
पवन सुत हनुमान की जय, यानी पवन सुत उसका मुलगा, और सूत बोला दीर्घ में तो उसका अर्थ हो गया दोहरा और धागा। पूज्य बोला तो उसका अर्थ होता है शून्य, लेकिन पूज्य बोला तो उसका अर्थ होता है आदरणीय। तो इसी तरह अगर श्लोक का उच्चार ह्रस्व दीर्घ ठीक तरह से नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दूसरा है श्लोक अध्याय कंठस्थ करना, ये एक उत्तम प्राणायाम है। इससे फुफ्फुसों की क्षमता बढ़ती है, स्वर यंत्र अच्छा हो जाता है, श्वसन क्रिया अच्छी होती है और इससे शरीर प्रकृति में सुधार होता है। बोबड़े बोल तोतरेपन में सुधार होता है और शुद्ध स्पष्ट उच्चार करना आसान होता है। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है और वाणी मधुर तेजस्वी हो सकती है। चेतना कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए उपयुक्त, शास्त्र प्रमाण सिद्धांत इनके लिए पुष्टिकरण मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। मन में सकारात्मक विचार होता है, मन प्रसन्न आनंदी और दूसरों को आनंद बांट सकते हैं। कृष्ण भक्ति बढ़ती है और डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नीति नियम से प्रतिदिन एक अध्याय सुचिर्भित होकर कृष्ण भगवान के सामने अगर गाया तो आनंद समाधान मिलता है। सत्व रज तम ये तीनों ही गुणों की अच्छी तरह पहचान हो जाती है। बोलिए। हेलो, म्यूट कर लीजिए बाकी लोग अपने आप को। हाँ, म्यूट कर मन लीजिए। बुद्धि पर सकारात्मक परिणाम ओल्ड एज में श्लोक कंठस्थ करने से श्रीकांत भैया भी म्यूट हो गए दीदी। हाँ मैं देख रही हूँ, एक मिनट श्रीकांत भैया आप ये हो गए हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ मैं हाँ अब बोलू आई। क्या? हाँ आप बोलिए। हाँ अब दादा आई तुम्ही ना? म्यूट झाला होता। अच्छा अच्छा, ओके। तो कृष्ण भक्ति बढ़ती है और डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नित्य नियम से प्रतिदिन एक अध्याय सुचिर्भूत होकर कृष्ण भगवान के सामने अगर गाया तो आनंद समाधान मिलता है। सत्व रज तम ये तीनों ही गुणों की अच्छी पहचान हो जाती है, आचरण के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। मन बुद्धि पर सकारात्मक परिणाम ओल्ड एज में श्लोक कंठस्थ करने से अगर शरीर अवयव जैसे कान आंखें काम नहीं करते ओल्ड एज में तो भी श्लोक आंखें बंद करके गाकर आनंद समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक संगीत विषय जो म्यूजिक थेरेपी है और म्यूजिक है उसका हम लोग अच्छी तरह से इसका यूज कर सकते हैं ये श्लोक कंठस्थ करने में, या कोई भी जीवन में जिस चीज अपने को याद रखना है और या कंठस्थ करना है उसको अगर संगीत का साथ दिए तो वो जल्दी कंठस्थ हो जाता है, जल्दी ये हो जाता है। इसका मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि ये जो गोपी गीत है, ये गोपी गीत का जो चाल है उसको मैं हारमोनियम में बजाया और एक ऑडियो तैयार किया तो उसका चाल अगर आप सुनते हैं हारमोनियम या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, मैंने तो हारमोनियम में किया, तो वो जल्दी तुम पिकअप कर सकते हैं और जैसा कि वो चाल में अगर बोले तो उसका इफेक्ट जल्दी हो जाता है और कंठस्थ भी जल्दी हो जाता है। अभी जयश्री दीदी ने 24 अवतार विष्णु भगवान के बोले ज्ञान मंथन में, अगर वो ये 24 अवतार को अगर ध्यान में रखना है तो उसको भी एक मेमोराइजिंग टेक्निक म्यूजिक में मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सपोज हनुमान का 12 नाम है तो 12 नाम का लिस्ट करते हैं और जल्दी तुरंत बोल देते हैं। पहला है हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम है। अगर ये 12 नाम हम लोग को ध्यान रखना है या कंठस्थ करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज किया,
कि उसको एक कोड वर्ड दिया, और जैसे हनुमान है उसका H कैपिटल किया, अंजनी सुत है उसका A कैपिटल किया, वायुपुत्र है उसको V नाम दिया, महाबल है उसको एम नाम दिया। इसी तरह अल्फाबेटिकली मैं उसको ऑर्डर ये किया, और वो ऑर्डर ध्यान में रखता है तो आपको 12 नाम तुरंत ही मालूम पड़ता है। तो ये जो कोड लैंग्वेज मैं यूज किया उसमें पहले है हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र यानी HAV, उसके बाद में MRF। अच्छा, ये कोडवर्ड कैसे ध्यान में रखते हैं? तो कोडवर्ड है अभी सबोच MRF है यानी महाबल, रामेष्ट और फाल्गुन। तो ये MRF का जो एडवर्टाइज होता है टायर का, वो ध्यान में रखा, यानी व्हाट आई मीन टू से कि यू डिजाइन योरसेल्फ ऑल कोड लैंग्वेज जो यूज करना है वो, और वो ध्यान रखे, और तुम डिजाइन किए तो आपको 101% वो याद रहता है। सो ये नाम ध्यान में रखने के लिए मैं जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर ये किया उसमें आया HAV, MRF, PAU, SLD। SLD मेरा फ्रेंड का इनिशियल है। तो ऐसा करके अगर कुछ आप कोड वर्ड करके ध्यान में रखे तो वो जल्दी से अपना जो ये है वो हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर 24 अवतार भगवान विष्णु के हैं तो हम बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल मैं देता हूँ, म्यूजिक में जो राग होता है उसका साइलेंट फीचर होता है, वो अलग अलग होता है। उसमें वादी स्वर है, संवादी स्वर है, राग का समय है, राग का रस है। तो ये अगर ध्यान में रखना है तो उसके लिए मैं क्या किया कि एक राग 8 राग है पहले का शुरू का, तो उस राग का मैं उसको एक श्लोक बनाया, और श्लोक बना के वो मैं तुरंत ये किया। जैसा कि मैं बोलता हूँ पहले 8 राग जो है भीमपलास, बागेश्वरी, देश, काफी, भूप, खमाज, वृंदावनी, सारंग, दुर्गा, ये 8 राग को मैं उसमें जो वादी संवादी स्वर है उसका एक श्लोक तैयार किया और वो पढ़ा। वो श्लोक को डिजाइन में ही किया और उसको चाल भी मैंने ही दिया। इसी तरह तुम श्लोक करते हैं, कर सकते हैं, कविता कर सकते हैं, गाना भी कर सकते हैं। तो ये श्लोक ऐसा है कि भीम बागेश्वरी मसा मसा, देश काफी परे परे, भूप गद खमाज गनी, सारंग रे प दुर्गा धरे। यानी कि मतलब है भीम बागेश्वरी मसा मसा। तो एक मैं एक्सप्लेन करके बताऊं, भीम बोला तो भीमपलास राग, बागेश्वरी बोला तो बागेश्वरी राग, और उसका वादी संवादी स्वर है। 1 मिनट भैया, हाँ चिकन भैया थोड़ा जल्दी खत्म कीजिएगा तो अच्छा होगा, हम लोग का अगला नहीं, क्लास है। ये लास्ट है। भीम बागेश्वरी मसा मसा, तो भीम यानी भीमपलास, बागेश्वरी यानी बागेश्वरी, और उसका म और सा बोला तो मध्यम और षड्ज, ये वादी संवादी स्वर। मेरा कहने का मतलब है कि ये श्लोक है, या आप कविता कर सकते हैं या गाना कर सकते हैं, उसी तरह उसको याद कर सकते हैं। तो संगीत का बहुत प्रभाव होता है और वो करना बहुत जरूरी है। उससे जो भी चीज हम ध्यान में रखना चाहते हैं वो जल्दी हो जाता है। ये मेरा प्रयोग है और मैं इसका बहुत उपयोग किया हूँ, और ये मेरे को खाली आपको बताना चाहता था। इसके लिए मैं ये थोड़ा सा जो भी कुछ समय ले लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत रसिक कुटुंब का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको प्रणाम फिर से। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। अच्छा, आप सबसे निवेदन है, शायद अभी थोड़ी देर में हम लोग का बंद हो जाए, पहले ही मैं बंद कर दूं क्या दीदी, फिर से स्टार्ट कर लूं? हाँ चलेगा दीदी, फिर बंद हो जाएगा। अभी कितना टाइम क्या 48 हुआ है ना? हाँ, हमने 15 को ज्वाइन किया, अभी है दीदी टाइम, नहीं 40 मिनट्स का ही होता है बराबर। हाँ दीदी, एंड करके फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। आप सबसे निवेदन है फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना? ठीक है दीदी।